हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 8.1 चल रहा था। इसका कुछ इंट्रोडक्शन अपन ले चुके थे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों अपन स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड को, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको ये ट्राइंगल दे रखा है, ये बना बनाया है, ये मैंने नहीं बनाया, ये बुक में बना हुआ है। और इसके बाद उसने कहा है कि इस ट्राइंगल की मदद से आपको tan p माइनस कोट r को निकालना है। तो मैंने क्या कहा था बच्चों, जब भी tan p कोट r sin p कुछ भी हो, आपको क्या करना है, ट्राइंगल की तीनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तीनों चीजों का मतलब ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। और इसके लिए अपन क्या करते हैं, पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथागोरस इंग्लिश मीडियम में इधर लिखी हुई है, हिंदी मीडियम वालों के लिए उधर लिखी हुई है। तो बच्चों पाइथागोरस क्या होती है, तो पाइथागोरस अपन यहाँ लगाएंगे, वो होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी में लिख लेना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चों, हाइपोटेनस जो होता है वो 90 के सामने होता है, और 90 के सामने क्या लिखा हुआ है 13, तो इसका 13 का स्क्वायर कर देंगे। बेस नीचे वाला है तो इसका नाम लिख देंगे अपन क्यू आर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बच्चों ये वाला होता है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बच्चों आपको पता है 169 होता है, और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 144 जो बना उसको अपन इधर भी लेके आ जाते हैं, जिससे 144 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या बचे रह जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। दोनों को माइनस करिए तो माइनस करने पर 25 आएगा, यहाँ बचे रहेगा आपके पास क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या लग जाएगा बच्चों, रूट लग जाएगा, और यहाँ क्या बचा रह जाएगा, क्यू आर। अब आपको पता है बच्चों 25 किसका रूट होता है, तो आप कहोगे सर 5 का, ये 5 का रूट हो गया, और यहाँ पर आपके क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू आपको क्या मिली बच्चों, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों भी किस में थे, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या मिल चुका है बच्चों, 5 मिल चुका है। अब देखो यहाँ पर अपन को निकालना है tan p माइनस कोट r। ठीक है बच्चों, अब tan का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसे बोलते हैं लंब बटा आधार। ये लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया। कोट का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, कोट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं आधार बटा लंब। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बच्चों देखो यहाँ पर देखो एंगल अलग अलग आ रहे हैं, एक में P आ रहा है और एक में R आ रहा है। तो P के हिसाब से अगर अपन देखें, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब होता है, और ये क्या बन जाता है, बेस। ये तो फिक्स है क्योंकि ये क्या होता है, हाइपोटेनियस कर्ण होता है बच्चों। तो कहने का मतलब सीधा सा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 5 बन गया और बेस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर P और B को देखा जाएगा किसकी हेल्प से, R की हेल्प से। तो R को पकड़ेंगे बच्चों, और R के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, मतलब लंब, और ये हाइपोटेनियस है तो ये क्या बनेगा, बेस। तो आपके पास परपेंडिकुलर कितना है, 12, जिसे आप लिख देंगे नीचे की तरफ, क्योंकि परपेंडिकुलर नीचे आ रहा है। फिर बात करते हैं बेस, तो बेस क्या बन जाएगा बच्चों, बेस ये बन जाएगा 5, और बीच में साइन क्या है, माइनस। 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 0, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आपको क्या दे रखा है, sin a 3/4 के बराबर है, तो आपको cos a और tan a निकालना है। तो बच्चों एक बात सबसे पहले यहाँ आपने नोट की होगी कि यहाँ पर ये जो एंगल आ रहा है, मतलब जो कोण आ रहा है तीनों के अंदर, वो क्या है, सेम है। इसमें भी a आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है, और इसमें भी a आ रहा है। इसका मतलब ये है, इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंब होगा, वो इनके लिए भी होगा। इसके लिए जो बेस होगा वो इनके लिए भी बेस होगा। इनके लिए जो हाइपोटेनियस होगा, मतलब कर्ण, वो इनके लिए भी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ना तो परपेंडिकुलर बदलेगा, ना बेस बदलेगा, ना हाइपोटेनियस बदलेगा, वो सेम टू सेम रहेगा। तो बच्चों अब इसे करें कैसे, तो इसको करने का सीधा सा तरीका है बच्चों, आपको साइन दे रखा है ना, तो साइन के पास जाओ। साइन क्या होता है, P/H, मतलब लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर बच्चों अपन लिख देते हैं P/H, हिंदी वाले हिंदी में लिख देना L/K। अब बच्चों आपको यहाँ से क्या पता चला कि जो P है ना, वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और H जो है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अब आपको पता है कि 3 चीजें होती है, एक तो B होता है, एक H होता है, और एक P होता है। हिंदी में भी नाम देख सकते हो आप। तो यहाँ पर बच्चों कौन गायब है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर बेस गायब है, मतलब आधार गायब है, और उसको पता करने के लिए अपन पाइथागोरस को लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ अपन क्या लगाते हैं, पाइथागोरस
थ्योरम लगाते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम होती है बच्चों हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी में लिख लेना कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बच्चों हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 4, तो ये लो 4 का स्क्वायर। बेस आपको पता नहीं है तो बेस को एज इट इज छोड़ दो। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको इधर ले आओ जिससे ये माइनस हो जाएगा और बराबर में बेस का स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे बच्चों तो 7 आएगा और यहाँ बेस का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो बेस आपको कितना मिल चुका है √7। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना एक तो कोस ए और एक निकालना क्या है tan a। कोस का फॉर्मूला आप देख सकते हो b/h जिसे बोलते हैं a/k। b/h लिख दिया। tan का फॉर्मूला आप देखोगे बच्चों तो p/b मतलब l/a। तो ये लोग p/b लिख दिया बच्चों। अब वैल्यू रखो बस। b आपको पता नहीं था, आपने निकाला b कितना निकला √7। h की बात करें बच्चों तो h कितना मिला है 4 मिला और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। p की बात करें बच्चों तो p कितना था 3 और बात करें b की तो b कितना था √7। ये एक और आंसर आ चुका है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है 15 cot a बराबर 8 है। तो आपको साइन ए और सेक ए को निकालना है। फिर से एंगल यहाँ आपको सेम दिख रहे हैं, सब में ए आ रहा है तो मतलब सबका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस सेम होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को उठाते हैं और इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं सबसे पहले कोट को पकड़ते हैं। आपको पता है बच्चों यहाँ 15 आ रहा है जो कि मल्टीप्लाई में है, लाट पड़ेगी तो इसके कदमों में जाएगा तो क्या बन जाएगा 8/15। अब कोट का फॉर्मूला देखते हैं बच्चों तो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब आधार बटा लंब। तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे ही लिखा बच्चों तो आपको बी पता चला कितना है 8 है। पी भी पता चलेगा बच्चों कितना है 15 है। गायब कौन है एच गायब है मतलब कर्ण गायब है बच्चों। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे पाइथागोरस को लगाएंगे। तो पाइथागोरस बच्चों लगाएंगे, फॉर्मूला आपको पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब h को निकालने के लिए अपन जो जो वैल्यू पता है वो रख देते हैं। h पता नहीं है एज इट इज छोड़ते हैं। बेस आपके पास 8 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। p जो है वो 15 है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब बच्चों आप देख सकते हैं दोनों को प्लस करने पर 289 आ रहा है। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। और बच्चों आपको ध्यान रखना है जो 289 होता है ना वो प्राइम नंबर का स्क्वायर है। और कौन से प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो 17 का स्क्वायर होता है बच्चों। ये किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो इसका मतलब ये है कि इसको आप लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई बाय 17 पेयर बन गया तो 17 बाहर आ जाएगा, आपके हाइपोटेनस मिल जाएगा। जिससे अब आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है पहला तो साइन ए। साइन ए बच्चों आप देख सकते हैं p/h मतलब लंब बटा कर्ण होता है तो ये लोग p/h लिख दिया। और इसके अलावा दूसरा क्या निकालना है सेक ए। सेक का फॉर्मूला आप देख सकते हो हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब कर्ण बटा आधार। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। बस वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। p कितना है तो आप कहोगे सर p 15 है और h अभी निकाला भाई कितना 17। तो ये आपको p/h मिल चुका है जो कि साइन a की वैल्यू है। सेक की बात करें तो h अभी निकाला बच्चों 17। b की बात करें तो b कितना है 8 और ये आपका दूसरा आंसर आ चुका है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होगा। जैसा कि बच्चों आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है सेक थीटा इक्वल में 13/12 और आपसे कहा है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। मतलब सेक को छोड़ने के बाद जो भी बचे रह गए। अब सेक को छोड़ने के बाद बच्चों 5 चीजें बचती हैं, इन्हें अपन को निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है, चलिए सोल्व करते हैं। तो बच्चों सेक जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब कर्ण बटा आधार। तो ये लो लिख दिया मैंने हाइपोटेनस और नीचे लिख दिया बेस। अब आप देखोगे बच्चों के हाइपोटेनस जो है वो कितना है 13 है और जो बेस है मतलब आधार
वो कितना है 12। तो बच्चों गायब कौन है, गायब है परपेंडिकुलर, मतलब लंब गायब है बच्चों। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों। और पाइथागोरस ये रही, क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर हाइपोटेनस जो है वो कितना है 13, तो ये लोग 13 का स्क्वायर कर देंगे। बेस आपके पास 12 है तो 12 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर पता नहीं है तो छोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या बचा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोनों को माइनस करिए बच्चों तो क्या मिलेगा 25, और इधर क्या चल रहा है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा बच्चों, रूट लगेगा, और बराबर में क्या चल रहा है परपेंडिकुलर, और 25 होता है 5 का रूट। तो आपको परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो कितनी मिली, 5 मिल चुकी है। अब अपन को बच्चों क्या क्या निकालना है, तो अपन को साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कोट थीटा निकालना है, और कोसेक थीटा निकालना है। ये 6 चीज निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला होता है बच्चों P/H। P आपको पता है क्या मिल चुका है 5, H बात करते हैं तो कितना है 13, ये आपका आंसर आ गया। कोस का फॉर्मूला होता है बच्चों B/H। B/H मतलब B की वैल्यू 12 है और H कितना है बच्चों 13, ये दूसरा आंसर आ गया। टेन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको पता है बच्चों अभी निकाला था कितना 5, और बेस आपको पता है कितना है 12, एक और आंसर आ चुका है। कोट की बात करें तो कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपको पता है कितना है 12 और परपेंडिकुलर 5, ये एक और आंसर आ गया। कोसेक की बात करें बच्चों तो कोसेक आपके पास होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटा लंब। तो हाइपोटेनस अपन के पास बच्चों कितना है 13, और परपेंडिकुलर अपन ने निकाला कितना है 5, ये भी आंसर आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कंप्लीट होता है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।